नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समस्या करते रहे हैं। ये फिर लोग अपने घर के सामने में क्यों टांगते हैं? अधिकांश लोगों को इसके बड़े में पता नहीं होता। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर दोस्त नहीं लगता। ये बात बिल्कुल ही कुछ हद तक के ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे। नजर दोस्तों तो आपको ये बताएंगे। इससे भी ज्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज है, इससे बचते हैं। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आगे करके फॉरवर्ड करके मत देखना। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। ये छोटे से जानकारी आपकी जीवन को बादल करके रखेंगे। और किस प्रकार से खूब मिर्ची टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता है, एक दिन होता है और एक भीम होता है। ये जान लोग तो जीवन आपके घर से दरिद्रता भाग जाएंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुना है। प्राचीन ज्ञानी एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आप सभी दोस्तों को सही जानकारी दे, सही दिशा दिखाएं, ताकि आप सभी लोगों का कल्याण हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने ये चैनल केवल जनहित एवं जान कल्याण के लिए बनाए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, हमारे मनोबल बढ़ाएं। और आप लोगों को हम इस प्रकार की ज्ञान भारी अच्छे से जानकारी निरंतर देते रहेंगे। तो ध्यान से सुना, घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों रखा जाता है और इसके रखना के फायदे भी बताओगे, इसके टांगने के फायदे। तो दोस्तों, जब लक्ष्मी और माता फूल लक्ष्मी माता, अब यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल लक्ष्मी भी देवी माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है। तो जब लक्ष्मी और माता कल लक्ष्मी ये दोनों साथ में एक ही समय पर, जैसे कि शयनकाल के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा में आई हैं। आप मानो या ना मानो, इसके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहते। जब इनके माँ पड़े बिल्कुल अच्छी और लक्ष्मी, ये दोनों एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वारा में आते हैं। और जी, किसी के द्वारा पर ध्यान से सुनिएगा जी, किसी के द्वारा पर नींबू और मिर्च तांगा होता है, उसे खाती है, जहाँ उसे कुलक्ष्मी खाती है। और कल लक्ष्मी नींबू और मिर्च, क्योंकि उसके प्रिय आहार है, उसे घर के द्वारा से, घर के चौखट से वापस हो जाती है। क्योंकि नींबू मिर्च जबरदस्त पावरफुल क्रिया है। और जी, घर में मीठे वास्तु बनाए जाते हैं, उसे घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश बाढ़ जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने, एक प्रकार की संसार में परमात्मा ने वपर बंधन बनाया है। सब पर एक प्रकार की हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या था, माता सीता ने रेखा को पर किया, अर्थात मर्यादा को पर किया। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज का एक मर्यादा होता है। तो जो कल लक्ष्मी है, किस घर में प्रवेश कर जाती है, जी घर में नींबू मिर्ची नहीं टांगा जाता। इसलिए आज भी कहते हैं, घर में एक साथ नींबू और मिर्च ये दोनों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता गले पच जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आते, या अभी सुन लीजिए, दरिद्रता की पुत्र दुख है। और पीड़ा, दरिद्रता की पुत्र कौन है? दुख और पीड़ा। तो आपने जरूर देखा होगा, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज के वीडियो अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में अब रिव्यू मोड टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभी करना चाहिए, ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले हैं, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्ची टंगते हैं, तो ये गरीबी, जैसे माता जो गरीबी आई है, जी हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता बोल शक्ति, इससे बचाएंगे। अब्बू को दुख से बचाएंगे, रोग व्याधि इत्यादि जो पीड़ा का गए हैं, इससे बचता है। क्योंकि नींबू मिर्च में इतना पावर होता है और ये कोई साधारण नहीं रहते। अनेक प्रकार शक्ति कोई है आपके घर में प्रवेश करने से रोकने हैं। इसके बाद दोस्तों, काली विद्या, जितने भी नकारात्मक शक्ति का गए हैं, आपके घर में अगर प्रवेश करने की प्रयास करें, तो उसे अपने अंदर में खींच करके सिखलेट है, बिल्कुल टोटके भी सरल समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्ची नजर दोस्त काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेट है और स्वयं
बेचारा नष्ट हो जाते हैं। अब के घर परिवार की रक्षा कर लेट है। जो भाई लोग गाड़ी चलते हैं, ड्राइवर है, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपने नींबू मिर्च जरूर बंदी नींबू मिर्ची लटकाया। आजकल प्लास्टिक में बांध हुआ नींबू मिर्च चाहते हैं। बुरी नजर वाले तेरे मुंह कॉलेज प्रकार की लिख ले, प्लास्टिक को क्यों टांगते भाई। प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेंगे। आप एक कम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिनट से लेना है। इस प्रकार का नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी महाराज की कंधे का सिंदूर आपको लगा देना और आप अपने गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल आजीवन आपकी जो वहाँ होगा सुरक्षित रहेंगे, नकारात्मक शक्ति से बचे रहेंगे। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहानी पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा ये सिर्फ कार्य रहेंगे, सुरक्षित कार्य रहेंगे। दोस्तों, इसके चौथ गजब के फायदे हैं कि बच्चे को ये बहुत नजर दो जी। बच्चे को लगता है तंत्र व्याध लगता है जी, घर में वहाँ पे टांगने से ये कल जादू काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर ये बड़ा उत्पन्न कर देते हैं, नकारात्मक शक्ति को स्वयं खींच लेट है और घर में किया तंत्र भी कर। जैसे कि आपको पता नहीं कि आपकी घर में जो छोटे बच्चे बहुत ही रो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग झाड़ा फुका की चक्कर में रहते हैं और लोग इनके बहुत ही फायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में झटपू को करने वाले लोग बहुत ही फायदे भी उठाते हैं। आप चाहते हैं किस प्रकार की आप जो है सभी तंत्र बढ़ाओ से बच्चे रहे, आपके घर में किसी को नजर दोषी ना लगे। घर में अगर किया समाप्त हो जाए तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च, घर के बाहर में नींबू और मिर्च से आप जरूर आएंगे, स्वयं नाश्ता होकर की आपको बचाएंगे। और इसका 5वां गजब का और फायदे हैं कि नींबू मिर्च घर के बाहरने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुना, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहनकर के अब के मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर में रखें तो लोग डरते हैं। तो जूते चप्पल पहन करके व्यक्ति कहाँ से ए रहे हैं, क्या करके ए रहे हैं, उसके अच्छे बुरे समय जूते और चप्पल में रहते हैं। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्ची अपने टांगे तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़े तो आपको बहुत लाभ होगा। ये आपके धन को नष्ट होने से बचाएंगे। क्योंकि कौन से व्यक्ति कहाँ से ए रहे हैं और क्या कर्म करके ए रहे, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पे बचते हैं। अपने जरूर देखा होगा, संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा अब को शनि चल रहे हैं, आप जूते का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं इसमें व्यक्ति की कर्म और कुकर्म ये दोनों बहस नहीं। इसलिए हमारे वास्तु शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लंघन चाहिए। इसका 6वां जबरदस्त फायदे बता रहा हूँ। जो लोग नींबू मिर्च अपने घर के बाहर में टांगते हैं, कार्यालय में टांगते हैं, ये दुकान इत्यादि में टंगते हैं तो ये पितृ दोष से बचते हैं, वास्तु दोष से बचते हैं और ग्रह कल से बचते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष लगा हो, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति के अध्यात्मति नहीं हो पाती, दुकान में बिक्री ज्यादा नहीं होती, ज्यादा ग्राहक नहीं आते, तो ध्यान दीजिएगा, एक कम जरूर करना। आप अपने कार्यालय स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर डालना। चलिए मैं आप लोगों की इसका और अंतिम फायदा बता डन। फिर मैं इसे सीधे करने का तरीका बताऊंगा, जागृत करने का तरीका बताऊंगा। तो इसके 7वां गजब के फायदे के घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देते। आप में से दिखता लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमा से पीड़ित जरूर होता होगा, जिनके घर में लोग बीमा से पीड़ित होते हैं। वास्तव में ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटके नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते। तो आपके घर में सरलता से बीमारी यदि प्रवेश कर जाते हैं और जी घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगा होता है, उसे घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रॉक लेट है, ये लक्ष्मण रेखा की तरह कम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं सूख जाता है। लेकिन जो घर में व्याधीन रोग है उसे अपने अंदर में खींच ले तो उसे भाग देता है। आपको बच्चा लेट है, रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्ची आपकी घर में टांगे होते हैं,
कार्यालय में टांगे होते हैं, दुकान में टांगे होते, वहाँ पे नहीं जाते, भाग जाते हैं। तो आप जो है आज ऐसे ही अपने घर के बाहर में नींबू मिर्ची टांगना जरूर शुरू कर दे, क्योंकि दोस्तों ये कहानी ना कहानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारे अध्यात्म उन्नति कराता है, स्वयं तो बेचारा नष्ट होता है, हमें बच्चा लेट है। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा पर हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर की भीतर में जरूर बदलते रहना चाहिए। कितने खर्च आएंगे? मुश्किल से 15 रुपए में नींबू मिर्ची आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, एक माला तैयार हो जाएंगे। तो ये कम जरूर करना। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा देखिए, कोई भी एक वास्तु होती है, उसके निश्चित तिथि तक प्रभाव राहत है, उसके बाद उसकी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें एक एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहे, तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेंगे। तो इसे जागृत कैसे करें, किस प्रकार से हम नींबू मिर्च का माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं। तो मंगलवार के दिन एक कम करना, अब को 2 नींबू लेना है और 5 मिनट चले, 5 नहीं तो अब 7 जो है मिर्च भी ले सकते हैं। 2 नींबू आपको लेने, 7 मिर्च लेना है। ये फिर आप एक कम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्च ले सकते हैं, देख लीजिए। लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो ये सबसे अच्छा है, 2 या फिर 3 ले लीजिए, 3 नींबू ले लीजिए और 7 आप जो है मिर्च ले लीजिए। और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है, ये फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। ये जो 2 दिन बता रहा हूँ, दोनों को तंत्र काटकर अच्छा दिन का गए हैं। और आपको हनुमान जी महाराज के बैन पर का सिंदूर लेना है, हनुमान जी महाराज के बैन पर का सिंदूर लेना है, बेन भुज का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बेन भुज असुर दामारे, दाहिनी भुज संत जनतारे मुझे। सिंदूर हनुमान जी महाराज के जितने भी स्टूडेंट नकारात्मक शक्ति करने वाला का गए, तो इसके थोड़े थोड़े टीका आपको दोनों नींबू पर जो आपने जो 7 मिल चली उसे पर लगाना है। और इसका आपको एक माला तैयार करना है। माला किस प्रकार, इसे प्रो करके माला बनाना है। फिर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, शनि जी महाराज का ध्यान करते हुए, आपको अपने से कार्यालय में, दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको मटका देना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के सामग्री में स्वयं भेज सकता हूँ, लेकिन सीधी क्यों इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रत्येक महीने में आपको इसे बदलते रहना है। तो आप कोशिश करें आप स्वयं के बनाए और बाल। और आप लोगों को, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमने वेबसाइट आप सभी लोगों के लिए, कल्याण के लिए, आप सभी लोगों के भला के लिए बनवाई है, जिसका नाम है प्राचीनज्ञानस्टोर.com। अब हमारी साइट से बहुत सारे सामग्री भी परचेज कर पाएंगे और आप लोगों को हम जागृत सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर हनुमान जी महाराज के बैन पर का सिंदूर नहीं मिलेंगे तो कम करना, जो नॉर्मल सिंदूर है वो आप भी लगा करके घर में टांग सकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेना या फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना, तो ये शनि की बचाएंगे और जितने भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति आएंगे उसे भी बचाएंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों, ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट क्षेत्र में जरूर बताइएगा। मेरी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।